पाठशाला में अब आपको जरा मैनेजमेंट की क्लास में एक बड़ी दिलचस्प जानकारी देता हूं। दिवाली पर घर दफ्तर में सब सफाई करते हैं। मान्यता है कि साफ सुथरे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। आज पाठशाला में हम मोदी सरकार की दिवाली सफाई का चैप्टर खोल रहे हैं। पीएम मोदी के सफाई से कमाई वाले आइडिया के बारे में आपको बता रहे हैं। आप ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी दिवाली वाली सफाई कर रहे हैं। सरकारी दफ्तर, ये नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? अरे फाइल होगी, फाइल पर धूल होगी, धूल फाइल का अंबार और उस पर धूल का अंबार। मतलब कुछ इस तरीके से आप देखिएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकारी फाइलों की जो है वो फहरिस्त हो। इसको साफ करने जाइएगा तो आपका दिमाग जो है वो चकरा जाएगा कि इसको कैसे साफ करें। और हर सरकारी दफ्तर में यही हाल है। किसी बाबू के पास चले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चले जाइए, कहीं चले जाइए, सब जगह फाइल है, हाथ में मोबाइल है और इतना फाइल है। क्या काम कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं फाइलों के अंबार को कम कर रहे हैं। जो सफाई आपको दिवाली वाली बता रहा हूं वो पीएम मोदी यही कर रहा है, जिस पर सभी मंत्रालय में वॉर लेवल पर काम हो रहा है। पीएम ने कहा हटाइए फाइलें, ये नहीं चलेगा इस देश में, ताकि जो बेवजह जगह घिरी हुई है वो खाली हो सके, काम आसान हो सके। ये काम उन्होंने कब से शुरू किया? फाइल हटाओ, सफाई लाओ। 2 अक्टूबर यानी जो गांधी जी की जयंती है उस दिन से शुरू हुआ। और टारगेट क्या है? टारगेट है 9,30,000 फाइल को हटाना। 30,000 फाइल हटाओ, यह लक्ष्य रखा गया है। और इसमें से कितना काम पूरा भी हो गया? आज 2 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर खत्म होने को आया है, इसमें से कितना काम पूरा हो चुका है आप सुनिए जरा। यह है सफाई करने का नरेंद्र मोदी वाला तरीका। इस 9 लाख में से 7 लाख से ज्यादा फाइलें जो हैं उनको बाय बाय बोल दिया गया है। वो फाइलें भी रोती होंगी कि कितना अच्छा मैं रह रही थी। उन फाइलों को जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी। डेटा है, फाइल नहीं है। और ये कैसे हो रहा है ये आपको बताता हूं। हर मंत्रालय के पास फाइल का अंबार था। हर मंत्रालय को प्रधानमंत्री की तरफ से बेकार पड़ी फाइलों को हटाने का टारगेट दिया गया। टारगेट क्या क्या दिया गया? टारगेट देखिए, किस मंत्रालय को कितना टारगेट मिला। पर्यावरण मंत्रालय, जिसको आप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं, पर्यावरण मंत्रालय, उनको टारगेट दिया कि जरा 99,000 फाइल जो है। अरे तुम बाहर पर्यावरण साफ कर रहे हो, पहले दफ्तर का पर्यावरण तो साफ करो, फाइल हटाओ। तो उनको बोला 99,000 फाइल हटाओ। इसके बाद गृह मंत्रालय, इनको कितने फाइल का टारगेट दिया? इनको बोला 81,000 फाइल हटाओ, बहुत हुआ, खत्म करो। गृह मंत्रालय में फाइलों का गृह नहीं बना रहना चाहिए, इनको विदा करो। इसके बाद रेलवे की कितनी फाइलें हटाने के लिए बोला? 80,000। इनको बोला इन फाइलों को ट्रेन में डालो, टिकट खरीदे ना खरे, इनको विदा कर दो। इसके बाद सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनको बोला 50,000 फाइल जो है वो निपटाओ। अब ये मत सोचिएगा कि आपके टैक्स वाली फाइल चली गई, अब आप चोरी कर सकते हैं। सबकी फाइल का डेटा है, फाइल हटी है, उस भ्रम में मत रहिएगा। आज सोच रहे हो कि बेकार पड़ी फाइलें तो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो फाइल पेंडिंग है उनका क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी फाइल्स को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया है। और पेंडिंग फाइल्स को लेकर क्या डेटा है? पेंडिंग फाइल्स, इन पेंडिंग फाइल्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांसदों से जुड़ी फाइल, सांसदों की फाइल जो होती है उसमें कितनी पेंडिंग है, इधर पेंडिंग लिखता हूं और इधर क्लियर लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। इनकी 10,000 पेंडिंग फाइल है, 10K, और क्लियर कितनी हो गई? 5500 फाइल क्लियर हो गई सांसदों से जुड़ी हुई। और इसमें रेलवे से जुड़ी फाइल कितनी थी? रेलवे वाली
वो 2700 थी, 2700, ये इसी में है चूंकि इसलिए लिख दे रहा हूं। परिवहन मंत्रालय से जुड़ी हुई, उससे जुड़ी हुई फाइल कितनी थी? वो थी 900। संसदीय कार्रवाई से जुड़ी हुई फाइल्स, संसदीय कार्रवाई, इस तरह की कितनी फाइल पेंडिंग थी? 2340, और इसमें से क्लियर कितनी हो गई? 659, यानी 25% काम निपटा दिया। जनता की समस्याओं से जुड़ी फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो 45 दिन से पेंडिंग है, जनता की फाइल 45 दिन से पेंडिंग जो थी वो थी 74,806। इनमें से कितने को निपटा दिया? 49,568 निपट गई। 49,568 फाइल निपटा दी जनता की समस्याओं वाली। इस साल अब तक सरकार को जनता की समस्याओं से जुड़ी 18 लाख 18.2 लाख अर्जी मिली थी इस साल, और इसमें से 16.8 लाख को क्लियर कर दिया। देख रहे हैं स्पीड, देखिए। अब इसको आप साउंड की स्पीड से या रोशनी की स्पीड से कंपेयर कीजिएगा, भगवान जाने, लेकिन खटाखट फाइल निकालो। वो जो फाइलें एक दूसरे के ऊपर बैठकर बात भी करती होंगी कि बहन कैसा लग रहा है, किस डिपार्टमेंट से आई हो, वो फाइलें आजकल बात ही नहीं कर पाती हैं, एक दूसरे से मिलती है, चलते चलते मैं बाय बोलती है, जा रही हूं। ये हाल हो गया फाइलों का। मंत्रालयों के बीच कामकाज से जुड़ी फाइल्स पेंडिंग कितनी थी? 205, 135 क्लियर, निकालो। मंत्रालयों में राज्यों से जुड़ी फाइल्स पेंडिंग कितनी थी? 1201, कितनी क्लियर की? 700, निकालो। अच्छा, पीएम अक्सर टेक्नोलॉजी पर जोर देते हैं, इसलिए मंत्रालयों में ई फाइल्स की तरफ बढ़ने पर भी तेजी से काम हो रहा है। यही वजह है कि बेकार पड़ी फाइल्स को हटाने के लिए मेगा मुहिम चल रही। ई फाइल्स, 3 तरह की फाइल्स होती है सरकारी दफ्तर में। फाइल्स को देखिए, कैसी फाइल सरकारी दफ्तरों में होती है। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए जो फाइल होती है, इन्हें संभाल कर रखा जाता है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है, संभाल कर रखने वाली फाइल, ये हो गई कैटेगरी ए। कैटेगरी बी जो है, कैटेगरी बी, ये वो फाइल होती हैं जिन्हें 10 साल तक रखा जाता है। और कैटेगरी सी, ये वो फाइल होती हैं जिन्हें 3 साल तक रखा जाता है। ऐसी ऐसी फाइलें होती हैं, इनको कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि इतने दिन तो रखे ही रखेंगे। कैटेगरी सी टाइप की फाइल्स है जिन्हें हटाया जा रहा है कि ये 3 साल वाली को साफ करो, ई फाइल बनाओ। अब आपको सफाई से कमाई वाला फंडा भी बताते हैं। ये जो सफाई से कमाई है, अब आप सोचेंगे कि सफाई करने पर कमाई हो रही है, मोदी जी कुछ हमारे घर के लिए भी बताएं तो बेहतर होगा कि वहां कैसे होगा। तो 9,30,000 फाइल थी, 9,30,000 फाइल। इसको अगर आप हटा देते हैं तो इनके मेंटेनेंस पर रखने, संभाल कर रखने, इनकी जो जगह है, इससे सरकार के कितने रुपए बच रहे हैं? 4,29,00,000 रुपए। ये इतने पैसे की सेविंग है। मतलब फाइल तो गया ही, धूल को विदा किया ही, परेशानियां कम की ही, 4,29,00,000 रुपए बचाए। इसको कहते हैं मुहावरे में, मुहावरे एक दिन क्लास लगाए थे, इसको कहते हैं काम के काम नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये काम के काम वाला भी है, काम के काम वाला भी है। पीएम मोदी जोर हमेशा स्मार्ट वर्क पे रहता है। वो टेक्नोलॉजी की मदद से काम को जल्दी और बेहतर करने में विश्वास रखते हैं। खटाखट करो भैया। तो उन्होंने किया क्या क्या, जैसे गति शक्ति, उसमें 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला प्लान बना दिया। डिजिटल मंच, ये ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काम देखेगा। मंत्रालयों के लिए लैटरल एंट्री होगी, यानी सरकारी विभाग में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। हाल ही में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पदों के लिए 31 निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट को चुना गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिसका काम जिसको आता है उसको लेके आओ। अगर वो निजी क्षेत्र में भी है तो क्या, लेके आओ ना भाई, अच्छा काम करो, देश का भला करो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 1500 करोड़ की सालाना बचत का दावा है। एक ही छत के नीचे मंत्रालय होने से कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, समय और खर्च बचेगा।
कोरोना में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कोविन सिस्टम को जारी किया, कोविन ऐप दुनिया भर में तारीफ हुई। वैक्सीन पर काम करने का बेहतर तरीका किया कि मैनेजमेंट किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे लाभार्थियों के खातों में जो पैसा जाता है, अभी तक 1,78,000 करोड़ रुपए बचे हैं इससे। बीच में सब खा जाते थे ना। गति शक्ति, 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच जो अभी आपको बता रहा था, वो तो है ही, और इसी तरीके से चीजों को जोड़ा गया है। तो अब आप इस बात को समझिए कि सफाई करनी है तो नरेंद्र मोदी स्टाइल में कीजिए। और घर वाली तो सब कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने सोचा कि देश भी तो घर ही है, ये पिछला कबाड़ जो लोग छोड़ के चले गए कोई करेगा नहीं, वही आएंगे करेंगे, तो कर रहे हैं। ये भी अपने आप में कमाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आप भी पानी पीजिए, मैं भी पीता हूं।